उधर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आप विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। उनसे गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ मिलकर उगाही रैकेट चलाने का आरोप है। कल बीजेपी का डेलीगेशन नरेश बालियान मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मुलाकात करने जाने वाले हैं। नरेश बालियान पर कई मामले हैं, सबूत पुलिस कमिश्नर को भी देने की कोशिश। पुलिस का कहना है कि ऑडियो क्लिप काफी वक्त से सोशल मीडिया पर है। कपिल सांगवान की ही आवाज है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल बालियान से आरके पुरम क्राइम ब्रांच के दफ्तर पूछताछ हो रही है। आज कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी होगी। क्राइम ब्रांच पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। भारत से फरार होकर लंदन में बैठे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का ऑडियो क्राइम ब्रांच को मिला था। जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के बीच गठजोड़ का साक्ष्य, जो दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई जारी है, इसका फोकस देश में हमारे मौजूद इनके मददगारों का पता लगाना और उन पर कार्रवाई करना भी है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य असल में वित्तीय लाभ है। ऐसे में अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इन गैंगस्टर्स के वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश बालियान प्रथम दृष्टया एक अहम किरदार देखते हैं। अन्वेषण में अब नंदू की आवाज की पुष्टि की जा रही है और इनके ऑडियो रिकॉर्डिंग से संबंध में एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा और इनके क्या संबंध है और क्या गतिविधियां हैं, उनका पता लगाया जाना है, जो प्रोफेशनल तरीके से अन्वेषण को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने कहा कि खुद नरेश बालियान ही पीड़ित हैं, उनको फंसाया जा रहा है। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर यह था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। आपराधिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, संयोजक जमानत पर। बीजेपी के सांसद अमीश भदौरिया का कहना है कि नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर आखिर अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी चुप क्यों हैं? जिस तरीके से नरेश बालियान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एक्सटॉर्शन मामले के। देखो, सबने देखा है, उसमें केजरीवाल की चुप्पी समझ से बाहर है और आतिशी की चुप्पी समझ से बाहर है। एक्सपोज हो गए कि ये बैड एलिमेंट्स और गुंडा तत्वों का समूह था एक, और उन समूह को एक मौका मिल गया था राजनीति में आने का और लोगों को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होने का। अब इनकी चुप्पी समझ से बाहर है, और अगर ये इतनी बढ़िया नवरत्न वाली बात थी तो अब केजरीवाल को इस पर कोई बयान देना चाहिए, आतिशी को बोलना चाहिए कि नरेश बालियान जैसे और कितने लोग उनके समूह में हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला भी हुआ। पुलिस का कहना है कि पानी जो है वो फेंका गया। देखो, अभी तो ये राजनीति में और नौटंकी करेंगे। पहले थप्पड़ लगवाए थे, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अपना पर फायर भी करवा सकते हैं, कोई नकली किसी ने अपने आदमी को भेजकर, क्योंकि मैंने कहा ना, बैड एलिमेंट्स और गुंडा तत्वों का समूह है। ये सारे षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र कुछ भी रख सकते हैं, आगे भी कुछ। अब पुलिस ने देखा है, पानी है, वो समझ में आ गया, लोगों का गुस्सा है। क्या हुआ मार्शलों का, क्या हुआ टीचरों का, क्या हुआ परमानेंट करने वाले लोगों का, क्या हुआ पॉल्यूशन का, क्या हुआ फ्री वाईफाई को नौजवानों को, क्या हुआ 20 कॉलेजों का, क्या हुआ 500 स्कूलों का, क्या हुआ यमुना का सफर, क्या हुआ नल से जल देने का। तो ये सब चीजें हैं। कट्टर लोगों का गुस्सा भी हो सकता है और इसकी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो नरेश बालियान को लेकर सियासत एक तरफ चली रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी मामले में एक बड़ी अपडेट भी आपको दे दें। नरेश बालियान की 5 दिनों की कस्टडी फिलहाल मांगी गई है। उगाही का रैकेट चलाने का आरोप लगा उन पर और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और फिलहाल 5 दिन के लिए रिमांड पर मांगा गया है। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन की रिमांड मिलती है। नरेश बालियान की 5 दिनों की कस्टडी पुलिस ने जरूर मांगी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में बालियान की पेशी हुई। उगाही रैकेट, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो खुद विक्टिम है, एफआईआर इससे पहले दर्ज करा चुके हैं। और यहां पर बालियान की तरफ से तो ये भी कहा गया कि बहुत पुराना ये मामला है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि वो बेकसूर है।
अब इस पूरे मामले में मनोज तिवारी का क्या कहना है वो भी सुनिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के विधायक को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अरविंद केजरीवाल मुंह से तो बार बार अपराध के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अपने विधायकों को भी अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने साथ साथ। तो भी दिल्ली देख रही है, कल उनका एक विधायक जो नरेश बालियान नाम है, वो एक ऐसे अपराध में गिरफ्तार हुआ है जो सुनकर के आदमी हैरान हो जाए कि वो किसी के लिए सुपारी दे रहा है, किसी के लिए गैंगस्टर से बात कर रहा है। और ऐसा विधायक जब है तो उस पार्टी में और लोग क्या होंगे इस दिख जाता है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के अंदर अपराधियों को उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है अपराधियों का, और खुद विधायक और स्वयं अरविंद केजरीवाल तक अपराध में डूबे हुए।